यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह। पहले मैंने बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए। इससे ये प्रूव होता है कि बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट पार्ट राइट है, जो खुदा उनका वचन है खुदा की तरफ से हमें मिला। अब मैं आपके साथ न्यू टेस्टामेंट बाइबल के कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करूंगी। न्यू टेस्टामेंट मीन्स प्रभु यीशु मसीह से शुरू होता है। यीशु जो इस दुनिया में आए, जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, जो इस दुनिया में इंसान का रूप धारण करके हमें गुनाहों से बचाने के लिए इस जगत में जन्म लिया। न्यू टेस्टामेंट के अंदर गॉस्पेल मतलब प्रभु यीशु मसीह की बर्थ से लेकर रेजरेक्शन तक की स्टोरीज पाई जाती है, और उसके अलावा बहुत सी ऐसी पत्र पत्रियां हैं जिनके अंदर को प्रभु यीशु मसीह के चेलों का, उनके कामों का वर्णन मिलेगा। इसकी डिटेल मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर की है। तो आज मैं न्यू टेस्टामेंट बाइबल के कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर करूंगी। लूका की इंजील 2:1 उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। तो इसके अंदर हमने एक नाम पढ़ा अगस्तुस कैसर, जिसे इंग्लिश में सीजर अगस्टस कहते हैं। ये फर्स्ट रोमन एम्परर था और इन्होंने राज किया 27 BC से 14 AD तक। जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था। सीजर अगस्टस का एक स्टैचू मिला और एक ऐसा कॉइन मिला, मतलब सिक्का, जिसके ऊपर इनकी शक्ल उभरी हुई है। इतना बॉस्टन में म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में पड़ा है। ये सेम रोमन एम्परर है जिन्होंने आज्ञा दी नाम लिखवाने के लिए। लूका 2 में आप पढ़ सकते हैं। तो इनके होने का सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, इनका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये बात बाइबल के बात को सपोर्ट करती। अगर आप पढ़े लूका 3 बाब उसके 1 आए, तो उसमें भी एक नाम आता है टाइबेरियस सीजर, से हिंदी में तिबेरियस कैसर कहा जाता है। ये उस टाइम का रोमन एम्परर था। प्रभु यीशु मसीह को सलीब दिया, मींस ही वाज द रोमन एम्परर एट द टाइम ऑफ द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इन्होंने राज किया 23 इयर्स फ्रॉम 14 to 37 AD। इनका भी आधे धड़ का स्टैचू मिला जो डिस्प्ले किया हुआ है, मतलब ये पैलेर्मो सिसिली के एक म्यूजियम में पड़ा है। इनकी एक तलवार मतलब सॉर्ड मिली जो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी है। फिर एक बहुत बड़ी खास हस्ती जिसका नाम बाइबल के अंदर मेंशन है, ऑलमोस्ट हर क्रिश्चियन इस नाम को जानता है, पॉन्टियस पायलट, जिसे हिंदी में पिलातुस भी कहते हैं। इनका जिक्र मिलेगा लूका चैप्टर 3:1। ये उस टाइम यहूदियों का गवर्नर था। ही वाज द 5th रोमन प्रोक्यूरेटर ऑफ जुडिया। 26 AD टाइबेरियस ने इन्हें अपॉइंट किया। उस टाइम में यरूशलेम में था। पास ओवर के दौरान प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया। सेम पर्सन है जिन्होंने इजाजत दी थी यीशु को सलीब देने के लिए। 1961 इनका एक ऐसा स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला, उसके ऊपर इनका नाम लिखा हुआ है। पिलातुस की हिस्टोरिकल एक्सिस्टेंस को प्रूव करता है। राइट नाउ इसराइल के म्यूजियम में पड़ा है। इससे ये पता चलता है बाइबल के अंदर जो कुछ भी जिक्र किया गया वो राइट है। और फिर इनके नाम के सिक्के भी मिले जो राइट नाउ ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े हैं। हेरोडियम प्लेस के अंदर बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिले जो बाइबल वचन सपोर्ट करते हैं, और उनके अंदर एक वो ऐसी रिंग मिली जिनके ऊपर पिलातुस का नाम लिखा है। उस टाइम के गवर्नमेंट के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, यीशु के टाइम में थे, का जिक्र बाइबल के अंदर आता है। बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में हमें जिक्र मिलता है किस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया। और इन लोगों के रहन सहन के सबूत जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं बाइबल की बातों के साथ साथ चलते हैं। सारी चीजें जो इनके नाम की मिली इनके रियल में होने का सबूत देती है। तो ये पता चलता है कि पिलातुस नाम का गवर्नर था। जो कुछ भी उसके टाइम के दौरान हुआ वो सच है। हेरोदेस बादशाह, जिसका नाम गॉस्पेल के शुरू में आता है, यीशु के बर्थ के बाद उसने बहुत सारे बच्चों को स्लॉटर किया। जो उस छोटे बच्चे को जो मसाया था, जो यीशु था, उसको मार सके। सो दैट्स व्हाई ही वाज लुकिंग फॉर जीसस टू किल हिम, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे बच्चों को मार दिया। क्योंकि उसे हमेशा एक ऐसा डर रहता था कि कोई उसकी जगह ना ले ले। की वजह से उसने सिर्फ बच्चों को नहीं मारा कि कुछ टाइम के बाद उसने अपनी वाइफ को भी कत्ल कर दिया। फिर अपने बच्चों को, अपने 2 बेटों को उसने कत्ल किया। इसलिए उसने हर तरह की ओपोजिशन को वाइप ऑफ कर दिया। और इस बादशाह एक बहुत बड़ा पैलेस मिला जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये यरूशलेम 10 मील की दूरी पर है। यहाँ पे खड़े होकर आप डूम ऑफ रॉक और माउंट ऑफ ऑलिव देख सकते हैं। एक्चुअली पूरा शहर देख सकते हैं। और उसका पैलेस जो उसने बिल्ड किया था आज भी को देखने को मिलेगा। इसमें बहुत बड़े जायंट वाटर रेजर्वोयर हैं। ये पैलेस उसने एक हिल को काट कर बनाया। इसमें हर तरह की उसने सुविधाएं उपलब्ध की। इसमें रूम, बाथरूम्स, मसाज रूम, गार्डन, फिर बहुत बड़ा वॉच टावर जगह पर बिल्ड की, आज वो अपने एनिमी को दूर से देख सके। फिर सेम हिल के ऊपर सिनेगॉग भी मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सबसे पुरानी सिनेगॉग है। सिनेगॉग मतलब टेम्पल जहाँ पे यहूदी लोग प्रेयर करते हैं। यहाँ पर जायंट वाटर रेजर्वोयर मिलते हैं, चुल बाथ की जगह मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जब रोमन्स ने हैकल को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा,
यरूशलेम को बर्न कर दी और उस बर्बादी का सीन इस जगह से आराम से देख सकते थे। और फिर इस जगह से कॉइन्स भी मिले और भी बहुत कुछ ही इस जगह से मिला, क्योंकि इस जगह से बैथलहम, यरूशलेम, हेब्रोन पूरी तरह से नजर आता है। इसकी वजह से हेरोदेस ने इस हाई ग्राउंड पर अपने पैलेस को बिल्ड किया। पैलेस के नीचे बहुत बड़े बड़े टनल बनाए थे हेरोदेस ने अपने छुपने के लिए। इनके हेरोदेस एक ग्रेट बिल्डर था जिसने इतना बड़ा केव कॉम्प्लेक्स अपने पैलेस के अंदर ही अंदर बना रखा था। वहाँ पे पानी का स्टोरेज, हर तरह का स्टोरेज भी उसने इन्हीं केव्स के अंदर बिल्ड किया हुआ था। अगर उसको छुपना पड़े कम से कम उसके पास खाने और पीने के लिए है। तो ये पैलेस 2000 साल पहले बनाया गया। इसकी इमारतें इस चीज की गवाह है कि वो बादशाह जिसका नाम बाइबल के अंदर बताया गया, जिसे कोई अच्छा बादशाह नहीं बोला गया, वॉज मैडमैन, उसके सबूत इस पैलेस में नजर आते। बाइबल के अंदर जब ये स्टोरीज लिखी गई, बताई गई, मन से घड़ के या मैन मेड स्टोरीज नहीं, बल्कि वो सब कुछ बताया गया। खुदा ने उनको बताया जो खुदा के लोगों के साथ हुआ। इस तरह से शैतान उसके लोग खुदा के लोगों को परसिक्यूट करते थे, लेकिन स्टिल विक्ट्री खुदा के लोगों की हुई। हेरोदेस ने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली यीशु को मारने की, वो मार नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह जो काम करने के लिए इस दुनिया में आए और उस सारे काम को यीशु ने पूरा किया, तब वो इस दुनिया से गए, क्योंकि कोई भी खुदा के काम को रोक नहीं सकता। इस हेरोदेस बादशाह को बाइबल में पढ़ सकते, जिसका पैलेस आज भी आप देख सकते हैं। इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा। एक टाइम में लोग कहा करते थे हेरोदेस का नाम कभी सुना ही नहीं, कभी हिस्ट्री में है ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं है। लेकिन आज उसके नाम के कॉइन्स का पैलेस, बहुत सी ऐसी चीजें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। बाइबल की हर बात सच है, इसलिए फॉल्स न्यूज, गलत लीडर्स को ना सुने जो गलत बातें करते बाइबल के खिलाफ, बल्कि खुदावंद के वचन बाइबल को सुने, क्योंकि इसमें जिंदगी है। क्योंकि ऐसे लोगों को शैतान यूज करता है आपको खुदा के वचन से दूर रखने के लिए। इसलिए खुदावंद के वचन को ना सुन, हमेशा की जिंदगी को खोना है, क्योंकि जिंदगी आपको बाइबल के वचन में मिलेगी, क्योंकि वो खुदा का वचन है। अगर आप खुदावंद के वचन के ऊपर शक करते हैं या बिलीव नहीं करते, आप हमेशा की जिंदगी को खो देंगे। बाइबल ही खुदावंद का कलाम है, इसे रोज पढ़ना चाहिए और उसके हुक्मों पर चलना चाहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।